नमस्कार, द यूपी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आदर्श। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी लगातार पश्चिमी यूपी की सियासी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। वक्त कम बचा है, ऐसे में दोनों अलग अलग जगह जाकर वोटर्स का दिल जीतने की कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने रण की शुरुआत अलीगढ़ से की तो जयंत आगरा में गरज रहे थे, लेकिन दोपहर होते होते दोनों की मुलाकात मथुरा के माट इलाके में हो गई। माट इसलिए भी जरूरी है क्योंकि दोनों दलों के नेता कुछ दिन पहले अलग अलग अपनी दावेदारी ठोक रहे थे, लेकिन अब मामला सुलझ गया है और सपा रालोद मिलकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मिलकर मिशन फतेह के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी और योगी आदित्यनाथ बरस रहे हैं। अब सवाल यह है कि एक तरफ बदलाव की राजनीति है तो दूसरी तरफ आरोप हिंदुत्व और दंगा फसाद की है। तो आखिर सियासत पर किसका पलड़ा भारी होगा? और सवाल यहाँ ये भी है कि जनता किस पर यकीन करेगी, ये तो वक्त ही बताएगा। बहरहाल रार दिखाने की कोशिश की जा रही है। कल की तस्वीर ने सब साफ कर दिया कि दोनों दलों के उम्मीदवारों के बीच हालात सामान्य हैं। मथुरा के माठ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी संजय लाठर और आरएलडी के योगेश नौहार को लेकर जहां खबरें थी कि दोनों नेताओं के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन अब एक ही मंच पर एक दूसरे को प्रोत्साहित करते दिखाई दिए हैं। और दोनों नेताओं के भाषणों से तो ये साफ जाहिर हो रहा है कि माठ में अब उनका खेल कोई नहीं बिगाड़ पाएगा। अखिलेश यादव का विजय रथ जब माठ पहुंचा तो रथ पर अखिलेश यादव के साथ जयंत चौधरी थे और संजय लाठर के साथ योगेश नौहवार भी। चारों ने एक साथ हाथ जोड़कर हवा में उठाया और विरोधियों को सीधा संदेश दे दिया है कि यहाँ किसी की कोई भी दाल नहीं गलने वाली। गर्मी वाला बयान भले ही बीजेपी ने शुरू किया हो, लेकिन अखिलेश यादव और जयंत चौधरी गर्मी वाले बयान का जिक्र कर जनसभा में करते हैं। इसलिए कहीं योजना चले ना चले, लेकिन माठ में योजना यही चलेगी। इसलिए साथियों, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये चुनाव प्रदेश के भविष्य का चुनाव है। हम लोग विकास कर करके आगे ले जाना चाहते हैं। पुराने लोग, ये सही है उनका आशीर्वाद मिले, लेकिन कोई पुराना अगर जमा हो यहां पर तो नए लोग कैसे आगे बढ़ेंगे? इसलिए आपकी जिम्मेदारी है नए लोगों को बढ़ाने की, नए लोगों को आगे बढ़ाने की। हम जितने चारों यहां खड़े हैं सब नए हैं। अगर आपका आशीर्वाद मिल जाएगा तो हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए विकास में कहीं पीछे नहीं छोड़ेंगे। जब कभी हमें काम करने का मौका मिला, जो कहा वो कर करके दिखाया। अगर नोएडा जिले का विकास नोएडा तक है तो उस विकास को आगे ले जाने का काम हम लोग करेंगे, मार्च से लेकर के मथुरा। और मथुरा तो ऐसी जगह है जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है। हम लोगों ने बहुत काम किया, लेकिन इस बार मथुरा और मार्च को हम गोद में लेने का काम करेंगे, गोद लेकर के इसका विकास कराने का काम करेंगे। हालांकि बहुत सी बातें हो सकती हैं, बहुत सी बातें हो सकती हैं, लेकिन समय कम है। इसलिए इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं, इस उम्मीद और इस भरोसे के साथ कि जब समाजवादी सरकार बनेगी तो जो जो संकल्प हमने लिए हैं वो पूरा करने का काम करेंगे। जहां तक बिजली का सवाल है, हम लोगों ने कहा कि 300 यूनिट फ्री होगी और किसानों को सिंचाई के लिए बिजली जो मिलेगी उसको कोई बिल नहीं देना पड़ेगा, पूरी की पूरी सिंचाई मुफ्त होगी। वही हमारे पुराने कर्मचारी, सरकारी कर्मचारियों की मांग थी कि पुरानी पेंशन बहाल हो। अगर कोई पुरानी पेंशन बहाल करता है तो कर्मचारियों ने कहा हम उनके साथ हैं। हमने उनके साथ मीटिंग की, वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा यह संभव हो सकता है, तो समाजवादी पार्टी ने तय कर लिया कि समाजवादी सरकार बनेगी तो पुरानी पेंशन बहाल कर करके अपने सरकारी कर्मचारियों की मदद करने का काम करेंगे। इसलिए अभी और भी चीजें आएंगी जब घोषणा पत्र में आएंगी। आरएलडी ने भी घोषणा पत्र बनाया है। हम दोनों मिलकर के रास्ता निकालेंगे कि उत्तर प्रदेश का विकास कैसे हो, किसानों को खुशहाली के रास्ते पर कैसे लाएं। और जहां तक भर्ती की बार बार कह रहे हो बात, जहां तक हमारे नौजवान हैं, बड़े पैमाने पे बेरोजगारी फैली हुई है।
इतनी नौकरी की जरूरत है जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। और मैं जानता हूं कि नौकरी आसानी से मिले और जल्दी मिले। कई बार परीक्षाएं देने जाते हैं, परीक्षाएं रद्द हो जाती हैं, क्वेश्चन पेपर आउट हो जाता है। इसलिए अगर हमें कोई व्यवस्था ऐसी बनानी पड़ेगी कि जल्दी से जल्दी भर्ती हो, जैसे पहले भी जल्दी भर्ती करा करके दिखाया था, उस दिशा में हम लोग काम करने का काम करेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं, इस उम्मीद के साथ कि जब वोट पड़ेगा तो साइकिल के चुनाव चिन्ह पे एक एक वोट डाल करके आप ऐतिहासिक जीत दिलाने का काम करना। हम दोनों लोग मिलकर के उत्तर प्रदेश को आगे ले जाएंगे और किसानों और नौजवानों को खुशहाली के रास्ते पे ले जाने का काम करेंगे। जहां तक हमारे योगेंद्र नामवार का सवाल है, ये हम पे योगेश नौवार, मैं इसीलिए जानबूझ करके चाहता था ये नाम दोबारा मुझे सही बता दें क्योंकि अक्सर ये कह रहे कि मुझे भूल मत जाना। चलिए, बहुत बधाई। और ये बयान भी कहीं न कहीं बीजेपी के लिए उल्टा दांव पड़ गया है। देखो, आज वो सड़कों पे, व्यापार पे, उद्योग पे, किसानी पे, सुशासन पे, रामराज पे कुछ बोल नहीं रहे। शुरुआत करते जिन्ना से, फिर औरंगजेब को 2-4 गाली बकें और फिर कहे पाकिस्तान को मारना है। और यहां तक कि यहां पश्चिम में आके कह रहे हैं कि ये पश्चिम में ज्यादा गर्मी है। तो गर्मी कितनी है बता दो, कितनी गर्मी है बताओ। बाबा जी, नौजवानों की गर्मी कैसे निकालोगे आप? ये किसानों की गर्मी कहां निकालोगे? इतना हैंडपंप का बटन दबाओ कि ठंडा जल का एक गिलास भर के पी जाए, खुद ठंडे होके गोरखपुर में पड़ जाए। दिल खोल के वोट देना, झक्के देना। दिल खोल के दोगे कि नहीं दोगे? धन्यवाद। अखिलेश चौधरी, जयंत यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद। अखिलेश चौधरी, जयंत यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद। कुल मिलाकर माठ सीट पर सपा और रालोद के बीच सब ठीक है। इस सीट पर सपा और रालोद का ध्यान इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि रालोद यहां से चूक गई थी महज कुछ वोटों से, और अगर इस बार यहां से जीत गए तो एक बड़ा किला ध्वस्त माना जाएगा क्योंकि श्याम सुंदर शर्मा यहां से 8 बार के विधायक हैं। अखिलेश यादव माठ के अलावा मथुरा की बाकी सीटों पर भी मजबूती से दावा ठोक रहे हैं। अभी तो साथ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बाद में साथ नहीं होंगे। लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, समाजवादी लोग एक बार साथ ले लेते हैं, फिर किसी का साथ नहीं छोड़ते। और जिन्हें गर्मी आ रही, जो गर्मी की बात कर रहे हैं, इस बार यही गठबंधन इनकी गर्मी निकाल देगा। और वो गर्मी निकाल पाए ना निकाल पाए, लेकिन हम समाजवादी लोग, गठबंधन के लोग भर्ती निकालने का काम करेंगे। ये नौजवानों का भविष्य क्या है, इस सरकार ने बर्बाद कर दिया। जो फौज में भर्ती होती, सेंट्रल फोर्स में भर्ती होती थी, न जाने कितने दिनों से ये नौजवान इंतजार कर रहे हैं कि इनका भविष्य बेहतर हो जाए, नौकरी मिल जाए। ये सरकार नहीं दे पा रही है और उनकी उम्र को कोई रोक नहीं सकता, उम्र बढ़ती चली जा रही है। इसलिए नौजवान साथियों में कह के जा रहा हूं, आप बनाइए गठबंधन की सरकार। उम्र की छूट देनी पड़े या ज्यादा भर्ती निकालनी पड़े, हम लोग देने का काम करेंगे। क्योंकि जब कोरोना आया, कोविड आया, क्योंकि जिस समय कोरोना आया और ये बीमारी आई, सब कुछ बंद हो गया। जिस समय बीमारी आई, सब कुछ बंद हो गया। कारखाने बंद हो गए, ट्रेन बंद हो गई, हवाई जहाज बंद हो गया, जितने छोटे मोटे कारोबार थे सब बंद हो गए। अगर कोई काम कर रहा था तो हमारा किसान काम कर रहा था। अगर किसान काम नहीं करता तो देश की अर्थव्यवस्था को कोई बचा नहीं सकता था।
हर तरफ कर्फ्यू था, कोई नहीं निकल नहीं सकता था, लेकिन हमारे किसान, उन्होंने अपनी खेती बाड़ी नहीं छोड़ी। अगर खेती छूट जाती, हमारा किसान अपनी खेती नहीं करता, तो बताओ आज देश का पेट कौन भरता। इसलिए हमें किसान की भी चिंता है और हम बधाई देंगे अपने किसानों को कि जिनके आंदोलन की वजह से भारतीय जनता पार्टी को झुकना पड़ा और 3 काले कानून जो लागू किए थे वो वापस लेने पड़े। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि जो किसान शहीद हुए हैं, उनके परिवारों को समाजवादी और आरएलडी की सरकार बनने के बाद उनके परिवारों को 25 लाख रुपए से सम्मान करने का काम हम लोग करेंगे। और यही नहीं, अगर हमें किसानों की स्मृति में अगर कहीं स्मारक बनाना पड़ेगा तो किसानों की स्मृति में स्मारक बनाने का काम भी हम लोग मिल करके करेंगे। पहले चरण के रण में बहुत कम दिन बचे हैं, उससे भी कम दिन बचे हैं चुनाव प्रचार प्रसार के। अभी तक वो अखिलेश यादव और जयंत चौधरी साथ साथ चुनाव प्रचार कर रहे थे, लेकिन अब अलग अलग प्रचार करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने की कोशिश में लगे हैं। आगरा, अलीगढ़ और मैनपुरी में इसकी झलक देखने को मिली है। कल मथुरा से मार्ट में एक मंच पर मिले, क्योंकि मार्ट के जरिए बहुत कुछ साफ करना था। ये ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है। जब से गठबंधन हुआ है, ये 2 दल साथ आए हैं और हमारे ये बुजुर्ग लोग हैं, ये जानते होंगे कि जब जब इस तरह की ताकत एक हुई है, पूरे के पूरे राजनीति में बदलाव आया है। जब कभी ऐसे लोग नेता साथ आए हैं, जब ऐसी विचारधाराएं साथ आई हैं, वो परिवर्तन होकर के रहा है। मैं पिछले कई दिनों से देख रहा हूं, मुजफ्फरनगर से लेकर के, चाहे वो मुजफ्फरनगर हो, मेरठ हो, हापुड़ हो, बुलंदशहर हो, आगरा में कल थे और आज आपके बीच में हैं। ये जो हवा चल रही है, ये जो जनता का सैलाब चल रहा है, इसी से भारतीय जनता पार्टी की हवा खराब हो गई है और उनकी भाषा बदल गई है। और सोचो क्या भाषा बदली है। हमें जो कुछ कह रहे हैं वो तो पहले से कहते आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो नया कुछ नहीं कह रहे, हमें जो कहते थे वो पहले से कहते आ रहे हैं। अब हमसे ज्यादा तकलीफ जयंत चौधरी से है। हमसे जो परेशानी रही होगी वो तो है उनको, लेकिन जब से जयंत चौधरी साथ आए हैं, उनकी तकलीफें बढ़ गई हैं, परेशानी बढ़ गई हैं। वो कहते हैं कि अभी तो साथ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बाद में साथ नहीं होंगे। लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, समाजवादी लोग एक बार साथ ले लेते हैं, फिर किसी का साथ नहीं छोड़ते। और जिन्हें गर्मी आ रही, जो गर्मी की बात कर रहे हैं, इस बार यही गठबंधन इनकी गर्मी निकाल देगा। और वो गर्मी निकाल पाए ना निकाल पाए, लेकिन हम समाजवादी लोग, गठबंधन के लोग भर्ती निकालने का काम करेंगे। ये नौजवानों का भविष्य क्या है, इस सरकार ने बर्बाद कर दिया। जो फौज में भर्ती होती, सेंट्रल फोर्स में भर्ती होती थी, न जाने कितने दिनों से ये नौजवान इंतजार कर रहे हैं कि इनका भविष्य बेहतर हो जाए, नौकरी मिल जाए। ये सरकार नहीं दे पा रही है और उनकी उम्र को कोई रोक नहीं सकता, उम्र बढ़ती चली जा रही है। इसलिए नौजवान साथियों में कह के जा रहा हूं, आप बनाइए गठबंधन की सरकार। उम्र की छूट देनी पड़े या ज्यादा भर्ती निकालनी पड़े, हम लोग देने का काम करेंगे। फिलहाल आज की इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहें द यूपी खबर के साथ। नमस्कार।